गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सूर्योदय क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण जो टॉपिक है हमारा नगरीय भूगोल, अर्बन ज्योग्राफी, उस अर्बन ज्योग्राफी के कुछ बिंदुवार तथ्यों का विश्लेषण यहाँ करूँगा। नगरीय ज्योग्राफी और पॉलिटिकल ज्योग्राफी एमए के पोर्शन के अंदर दो क्वेश्चन लेके आती है और दोनों ही हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उनके बारे में हम बात करते हैं। नगरीयकरण के जो सिद्धांत है उन नगरीयकरण के संबंधित सिद्धांतों में हम बात करेंगे आज सकेंद्रीय वलय सिद्धांत, कॉन्सेंट्रिक थ्योरी ऑफ जोन थ्योरी, है ना, जो बर्गेस के द्वारा दी गई है। थ्योरी ऑफ अर्बन मॉर्फोलॉजी आज हमारा टॉपिक रहेगा और ये जो टॉपिक है वो यहाँ से दो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर। हम 5 सिद्धांतों के बारे में बात करेंगे और 5 सिद्धांत हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सकेंद्रीय वलय सिद्धांत जो है इसे ही हम जानते हैं कॉन्सेंट्रिक जोन थ्योरी के नाम से। इसका प्रतिपादन सबसे पहले 1927 के अंदर किया गया है और 1927 के अंदर इसका प्रतिपादन करने वाले थे एक अमेरिकी समाजशास्त्री थे, उनका नाम था बर्गेस। ये हमारे लिए पहला महत्वपूर्ण पॉइंट बनता है कि सकेंद्रीय वलय सिद्धांत कब और किसने दिया। तो सकेंद्रीय वलय सिद्धांत 1927 में दिया गया है और किसके द्वारा दिया गया है? बर्गेस के द्वारा दिया गया है। बर्गेस है कहाँ के? अमेरिका के। अब जब बर्गेस ने सिद्धांत दिया है तो इन्होंने कौन से नगर का अध्ययन किया है? तो अपने को पता होना चाहिए कि बर्गेस ने जिस नगर का अध्ययन किया वो नगर था शिकागो। अमेरिका का एक शहर है शिकागो, और शिकागो नगर का उन्होंने अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद में अपना सिद्धांत दिया सकेंद्रीय वलय सिद्धांत। देखो ये सिद्धांत हमें ये बताता है कि किसी भी नगर का केंद्र जो होगा, किसी भी नगर का जो केंद्र है उस केंद्र से बाहर की तरफ फैलाव अरीय रूप में 5 सकेंद्रीय वलों के रूप में होता है। बर्गेस अपने सिद्धांत में ये बात बताते हैं कि कोई भी नगर है वो अपने केंद्र से चारों ओर गोल घेरे में उसका विकास होगा, केंद्र के रूप में उसका विकास होगा। आप यहाँ देखो, बर्गेस मानता है कि ये कोई केंद्र है, इस केंद्र से नगर का विकास होगा। ये कहता है कि पहले एक वलय बनेगा, दूसरा वलय, तीसरा वलय, चौथा वलय और 5वां वलय। ये 5 वलय बनेंगे। बर्गेस का सकेंद्रीय सिद्धांत इसी प्रकार से कुछ आगे बढ़ेगा। ये कहता है कि जो पहला केंद्र है ये, है ना, ये हमारा सीबीडी है। ये जो केंद्र है वो सीबीडी है। सीबीडी को अपन समझे तो ये केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र है ना, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है ना। ये मूल नगर होता है। बर्गेस कहता है कि ये मूल नगर है जहां पर क्या होगा, गगनचुंबी इमारतें होगी और ये एकदम बीच में होगा। किसी भी नगर के सेंटर के अंदर जो क्षेत्र होगा उसे इसका पहला वलय बोलते हैं, केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र इसे बोलते हैं। ये उसका सीबीडी है, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है। गगनचुंबी यहाँ इमारतें होगी। देखो ये गगनचुंबी इमारतें हैं, जितने भी बड़े उद्योग हैं, जितने भी, जैसे भीड़भाड़ वाला क्षेत्र है, ये भीड़भाड़ वाला क्षेत्र पूरा कहाँ होगा? इस सीबीडी के अंदर होगा। ये सीबीडी जो होगा विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाएगा। जैसे हम देखते हैं शिकागो के अंदर जो सीबीडी है उसे हम बोलते हैं लूप, सीबीडी को बोलेंगे लूप। न्यूयॉर्क है, उस न्यूयॉर्क के अंदर से बोलते हैं अप टाउन एंड डाउन टाउन। और पिट्सबर्ग में इसे कहा जाता है गोल्डन टेम्पल। ये एक बार आपके नेट के एग्जाम में सवाल पूछा जा चुका है। गोल्डन टेम्पल जो शब्द काम में लिया गया है वो सकेंद्रीय वलय सिद्धांत के संबंध में काम में लिया गया है। केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र को पिट्सबर्ग में गोल्डन टेम्पल कहते हैं। आगे वाली बात देखो, इस पेटी में होता क्या है? इस पेटी में दुकानें होती है, व्यापारिक प्रतिष्ठान होते हैं, कार्यालय होते हैं, बैंक होते हैं, थिएटर होते हैं, होटल्स होती है और व्यापारिक क्रियाएं होती है। और यहाँ पे यातायात के मुख्य केंद्र पाए जाएंगे। यदि अपन जितनी बात, जैसे अपन राजस्थान के किसी बड़े शहर की बात करें तो अपन देखते हैं परकोटे के भीतर जितने भी क्षेत्र शहर बसे हुए हैं वहां भीड़भाड़ होती है, वहां व्यापारिक केंद्र होते हैं, वहां बैंक होते हैं, थिएटर्स वगैरह होते हैं, मतलब बहुत भीड़ रहती है और ये व्यापार का एक केंद्र होता है। बर्गेस कहता है कि पहला जो उसका वलय है वो सकेंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र का है। अब दूसरा जो है उसने दूसरा इसको बताया संक्रमण पेटी। ये जो होगी ये संक्रमण पेटी होगी। संक्रमण पेटी में क्या होता है कि जितनी भी दुकानें यहाँ पर है उन दुकानों के जितने भी गोदाम होंगे, है ना, वो गोदाम यहाँ पे होंगे। देखो ये बर्गेस कहता है, अपने सिद्धांत बताता है कि यहाँ पे दिन में तो बहुत भीड़ रहेगी और रात्रि जैसे ही होगी, शाम जैसी होगी, ये एकदम पूरा वीरान हो जाएगा, पशुओं से भरा हुआ क्षेत्र हो जाएगा पूरा। ये दिन में बहुत भीड़ भाड़ रहेगी मनुष्यों की और बाद में क्या हो जाएगा, रात्रि में पूरा सुनसान हो जाएगा, यहाँ कोई लोग नहीं रहेंगे। तो ये संक्रमण क्षेत्र है। औद्योगिक और व्यापारिक जितनी भी गतिविधियां होती है वहां पे यहाँ पे होगी। और जितने भी चतुर्थ श्रेणी हैं, जितने भी मजदूर लोग हैं, है ना, काम करने वाले लोग हैं, मलिन बस्तियां जो है उन मलिन बस्तियों का, मतलब गंदी बस्तियों का निर्माण यहाँ पे होगा।
यहीं पे अपराध होते हैं रात्रि के समय में, यहीं पे वेश्यावृत्ति से ग्रसित क्षेत्र होते हैं। इन क्षेत्रों के अंदर आपने कभी किसी बड़े शहर को गौर से देखा होगा तो आप देखा होगा कि यहाँ पे खंडर जैसे मकान होंगे, पुराने मकान बने हुए होंगे, गोदाम बने हुए होंगे। जो सीबीडी में बड़ी दुकानें हैं उनके सबके गोदाम कहाँ होंगे? संक्रमण पेटी के अंदर होंगे। बर्गेसर सिद्धांत में यही बात बताता है कि पहला वलय सेकेंडरी सीबीडी है और दूसरा है संक्रमण की पेटी। तीसरा जो उसने वलय बताया है वो है श्रमिकों के लिए रिहायशी मकान। तो ये रिहायशी मकान जो है वो यहाँ होंगे। यहाँ पे जो मजदूर है, मजदूर से उच्च श्रेणी के लोग होंगे, वो इन रिहायशी मकानों के अंदर रहेंगे। अधिकांश लोग यहाँ पे किराएदार होंगे, है ना। बर्गेसर सिद्धांत बताता है कि यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं वो उन मकानों के मालिक नहीं होते, मालिक दूसरे होते हैं, किराएदार होते हैं। अपने छोटे से रूम, छोटे से कमरे के अंदर यहाँ पे ये रहते हैं, है ना। ये भी इनमें भी सूर्य का प्रकाश और अधिक मात्रा में नहीं पहुंच पाता। ये इतनी अधिक व्यवस्थित रूप से बसी बस्तियां नहीं होती। तो ये रिहायशी क्षेत्र होगा। यहाँ पर भी मजदूरों के मकान होंगे, मालिकों के मकान यहाँ पर भी नहीं होंगे। चौथा वलय जो उसने बर्गेस ने अपने सिद्धांत के अंदर बताया है वो होगा ये होगा उच्च वर्ग का रिहायशी क्षेत्र। मतलब जो जितने भी बड़े उद्योगपति हैं, है ना, श्रेष्ठ जिसे हम रिहायशी क्षेत्र कह सकते हैं, इस क्षेत्र में व्यवसाय और औद्योगिक मालिक जो होंगे उनके साथ साथ मैनेजर और क्लर्कों का क्या होगा? यहाँ पे निवास होगा। बर्गेस कितना की ये तो चौथा वलय है ना। इसके अंदर श्रमिक नहीं रहेंगे, इसके अंदर उन उद्योगों के मालिक रहेंगे और साथ में मैनेजर रहेंगे, क्लर्क रहेंगे, जो अच्छी, है ना, जो स्वर्ण कॉलर श्रमिक होंगे उनका निवास क्षेत्र इस कुछ रिहायशी क्षेत्र के अंदर होगा। और पांचवा उसने जो अपने सिद्धांत के अंदर बताया है ये है अभिगमनकर्ताओं की पेटी, है ना। ये उच्च वर्ग का श्रेष्ठ रिहायशी क्षेत्र होगा। अपन इसे सेनागार बोल सकते हैं कि जहां जितने भी बड़े, है ना, उद्योगपति हैं, जितने भी अधिक पैसे वाले, अधिक पूंजीपति लोग हैं, वो इन क्षेत्रों के अंदर रात्रि में विश्राम करने के लिए आते हैं और सुबह यहाँ से अपने वाहनों के द्वारा वापस पहुंच जाएंगे सीबीडी के अंदर काम करने के लिए। तो बर्गेसर जो सिद्धांत है इसके बारे में छोटे छोटे सवाल परीक्षा में हर बार आते हैं, आप गौर करें। थोड़ा सा देखिए, सेकेंडरी वलय सिद्धांत दिया किसने है? बर्गेस ने दिया है। प्रतिवेदन हुआ 1927 के अंदर इसका। जिस नगर का बर्गेस ने अध्ययन किया वो नगर कौन सा है? शिकागो है। 5 वलय उन्होंने बताई है, सीबीडी, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, संक्रमण का क्षेत्र, रिहायशी क्षेत्र, उच्च वर्ग का रिहायशी क्षेत्र, और 5वां है अभिगमनकर्ताओं की पेटी। ये टॉपिक जो है ये अपने फर्स्ट ग्रेड के अंदर 2 नंबर का है। 2 क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा और एक क्वेश्चन 100%। तो ये 5 सिद्धांत हम नगरीकरण से पढ़ेंगे, थ्योरी ऑफ अर्बन मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे। इस थ्योरी ऑफ अर्बन मॉर्फोलॉजी के सिद्धांत में से ये दो क्वेश्चन आने की आपकी भरपूर संभावना रहेगी। यदि इस जानकारी से आप संतुष्ट हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में दिया हुआ बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरे नवीनतम वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।